नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्तांश को देखते हुए परीक्षा अवलोकन करेंगे, जो विभिन्न आयोगों द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पर्यावरण संक्षिप्तांश देखते हैं। इकोलॉजी, जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी, शब्द को देने वाले कौन थे? तो ई हैकल जी थे। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कब स्थित है? कहाँ पे अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नीरी में है, नागपुर में, कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। 1958 में स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना थी। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत का जिक्र करेगा तो समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका? आयोडीन का। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। जैव ऑक्सीजन मांग, जिसे बोलते हैं BOD, किसके लिए एक मादक मापदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने की थी। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। किसे टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य को जाना जाता है। कायिक कोशिका न्यूक्लीय अंतरण प्रौद्योगिकी, जिसे बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जंतुओं के जननीय क्लोनिंग से है। किससे है? जंतुओं के जननीय क्लोनिंग से बताया जा रहा है। भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? तो पूर्वी दक्कन में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके तट के निकट पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया पाई जाती है। पालितन शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो टांसले द्वारा किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? नई दिल्ली में अवस्थित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस एक में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? धारणी विकास के लिए। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? उसे पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। कार्बन डेटिंग की संकल्पना किससे उद्भूत हुई है? तो कार्बन डेटिंग की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से उद्भूत हुई है। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। जैव सुरक्षा का कार्टाजोना प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा कार्यान्वित करता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है? मणिपुर में। प्लवी माने तैरता हुआ या झूलता हुआ पार्क। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो मिश्रित वन का है। बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत बार पूछा गया, मीथेन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वृक्षों से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए और देखते हैं। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण उपचारों के हेतु प्रयुक्त एक औषधि, जिसे डिक्लोफेनन सोडियम कहा जाता है। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानों पद्धति नहीं है? वनस्पति उद्यान नहीं है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित की जाती हैं।
केवल संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन किया गया था रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में किया गया था। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। नम भूमियों से 2 अक्टूबर रामसर सम्मेलन का जिक्र किया जाएगा। नम भूमियों से संबंधित है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता का प्रभावी हुआ 23 मार्च 1994 को। भूमि जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं कौन से हैं? आर्सेनिक हैं जो भूमि जल को प्रदूषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था स्वच्छ जल का। पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 का आयोजन कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में। पारिस्थितिकी स्थायी मतभेदता है यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था? चमोली जिले में। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? मध्य प्रदेश को। मेधा पाटेकर कौन है? मेधा पाटेकर सामाजिक कार्यकर्ता थी। आइए आगे बढ़ते हैं। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो गिर वन गुजरात में है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है बूंदी शैली पेंटिंग। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 20.7% है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है कीवी है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ। किस हरिकेन ने सन 2012 में USA के उत्तर पूर्व एवं पूर्वी तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया? सैंडी ने। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वनारोपण। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में किया गया था। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोलॉजी अभिमत है? MS स्वामीनाथन जी हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा डॉल्फिन है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए गैस के गुब्बारे के भरने में उपयोग में लाया जाता है हीलियम लाया जाता है। किसे डायनासोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मोंटाना को पश्चिमी अमेरिका। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? धरा जिला है मध्य प्रदेश का। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है जोधपुर राजस्थान में। 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देना। आइए आगे देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम्स हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? ऊनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। एजेंडा 21 में किसने समझौते हैं? एजेंडा 21 में जो समझौते कितने हैं? तो 4 समझौते हैं। अंटार्कटिका में भारत के पहले एवं दूसरे शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारतीय है तृतीय शोध केंद्र। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? फरवरी 2009 में। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा जाता है नमामि गंगे। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो कलकत्ता में पाया जाता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वर्षा द्वारा स्वच्छ किया जाता है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशंस एक्ट लागू किया गया था 1977 में। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता अशोक का। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? 21 मार्च 1994 को। झारखंड राजकीय फूल कौन सा है? पलाश है।
भारत में प्रतिशत में अधिकता वन है कहाँ में है? मिजोरम में 86% प्रतिशतता की बात किया है। पर्यावरण पारिस्थितिकी संक्षिप्तांश में हम लोग देख रहे हैं ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है, बहुत बार पूछा गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा किस नाम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन के लिए। छोटा नागपुर के जंगल में पतझड़ एवं सवाना के हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में अवस्थित है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन कौन करता है? विश्व बैंक करता है। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। उर्वरक के अधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। पेरिस में कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? 21वां। किस पर्यावरणविद को जलवायु पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सा धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? द फ्यूचर वी वांट। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्ति से, संकट के ग्रस्त जीवों से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ का। भारत में पाया जाने वाला हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालय श्रृंखला एवं पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है पश्चिमी घाट। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? स्तनधारी मैमल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 चेन्नई में। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक देना जिसे बोलते हैं डिक्लोफेनेक सोडियम। मॉरिशस में एक वृक्ष जाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडो। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है समुद्री, बहुत बार पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र करते हैं। जीव भार का पिरामिड जो होता है किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। समुद्री पर्यावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह समृद्ध के लिए कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। बलुई और लवणी क्षेत्र एक भारतीय पशु जात का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु कौन सा हो सकता है? वह पशु भारतीय वन्य गधा हो सकता है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है मीथेन गैस है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। भारत में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? सौर शक्ति ऊर्जा सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। सौर ऊर्जा का जिक्र किया गया वहाँ पे। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश नागार्जुन श्रीशैलम में। बीटी कपास जैसी किसी अनुवांशिक रूपांतरित फसल की पैदावार के लिए जिस अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी अनुमोदन समिति की अनुमति लेनी पड़ी वह अधीनस्थ है पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? फरवरी 2009 में हुई। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ 21वां। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण गैस है रेडान गैस है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय से को रोकना है। प्रकाश वोल्टी सेल होता है सौर सेल। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाए जाते हैं पश्चिम में आंध्र प्रदेश में। भूमंडलीय ऊष्मन का अधिकांश या आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण रही है? कार्बन।
डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट। जल के बॉड मापे जाते हैं जैव रासायनिक द्वारा। ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के लिए। आइए और क्वेश्चन देखा जाए। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तंजानिया में सेरेंगेती, तंजानिया। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका ऊपर स्थित है। प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके ओजोन O2 परत को। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ का। आरक्षित क्षेत्र सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। कीड़भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र पक्षी है गिबन। भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन किस्म का है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात की। पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रिस्टेशियाई, हेरिंग। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? सांप का। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांतिक क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। वेरी इंपॉर्टेंट है इकोटोन। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? जल की सीमाओं एवं आग के कारण। जैव विविधता का अर्थ है एक अधिक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोजन ने। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायुमंडल का है। किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? ओडिशा का भितरकनिका। भारत में प्रयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र है 33%। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में पाई जाती है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविशाल धातु प्रदूषक है लेड। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई 50 वर्षों से? वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगाई दी है? हिमाचल प्रदेश है। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है जैव विविधता को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को मनाया जाता है। नीरी स्थित है नागपुर में। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल होते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। मीथेन गैस का उत्पादन वाला क्षेत्र है धान का खेत। भारत का कितना भूभाग जंगल है? 24.39%। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? झूम खेती मेन कारण है। फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिज में मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। मित्रों, यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनका उत्तर आपके सामने था। वन लाइनर टाइप से थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।